बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी इंजीर की जैम और इसे हम ताज़ा इंजीर से बनाएंगे। आजकल इंजीर का मौसम है। गर्मी में इंजीर बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये गर्मियों का ही फल है और इसे सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है खुश्क करने के बाद। आप ताज़ा इंजीर से कैसे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, इसकी बहुत सी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप इसे अभी बना के रख लें, 1 साल तक आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, ये भी आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। इसकी अफादियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसको जन्नती फल कहा जाता है। प्रोफेशनल तौर पे आप इसे कैसे ड्राई कर सकते हैं, इसकी 2 रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा इंजीर के मुरब्बे की और चटनी की रेसिपीज़ भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। मुझे बहुत से कमेंट्स मौसूल हो रहे थे जिसमें इंजीर के जैम की रिक्वेस्ट की गई थी। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो ताज़ा इंजीर की या खुश्क इंजीर की जैम बनाने के लिए चूल्हे पे हम एक पैन चढ़ाएंगे, लेकिन चूल्हे की आंच को अभी हमने ऑन नहीं करना है। यहाँ पे मैंने ताज़ा इंजीर ली है, कटी हुई, छोटे छोटे चंक्स मैंने इसके किए हैं। आप जितना भी फाइन चॉप कर सकते हैं कर सकते हैं। 1 कप मैंने इंजीर ली है कटी हुई और आधा कप इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे चीनी को मेल्ट करने के लिए। ये मैंने 1/4 कप लिया है। तो 1 कप मैंने यहाँ पे इंजीर ली है, आधा कप चीनी ऐड की है और उससे भी आधा मैंने पानी लिया है। ठीक है, तमाम अज्जा ऐड करने के बाद चूल्हे की आंच को हम ऑन कर देंगे और दरमियानी आंच पे इसे तब तक पकाएंगे जब तक चीनी का दाना इसमें अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता है। चम्मच आपने हिलाते रहना है, वरना चीनी कैरामलाइज हो जाएगी और इसमें जलने की स्मेल आएगी। ठीक है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है उनके लिए ये एक ख़ास तोहफ़ा है। अगर आप इंजीर को किसी भी फॉर्म में यूज़ करेंगे तो पुरानी से पुरानी कब्ज़ से भी निजात पा लेंगे। शुगर लेवल को मेंटेन रखने में इंजीर एक ख़ास किरदार अदा करती है। अक्सर मुरब्बे हम वैसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मुरब्बों को इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि पहले उसे अच्छी तरह से पानी से वॉश करना चाहिए, फिर इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ही चीनी का दाना अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, इसमें हमने लेमन ऐड करना है। 1 लेमन का मैं जूस इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपने ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें लेमन जूस ऐड करना है। ठीक है, तो ये 1 लेमन का जूस था, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं। लेमन या सिरका ऐड करने का मकसद ये है कि जो इसमें हमने चीनी ऐड की है वो दोबारा जमने ना पाए। अगर इन दोनों अज्जा में से कोई एक चीज़ भी हम स्किप कर देंगे तो चीनी में दोबारा से क्रिस्टल्स बन जाएंगे और जैम अच्छी फॉर्म में नहीं रहेगा। तो चूल्हे की आंच को इस वक्त मैंने इंतहाई स्लो कर दिया है। चम्मच की मदद से इसके जितने भी चंक्स हैं आप अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। अगर आपको चंकी फॉर्म में जैम चाहिए तो आप इसे वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके शीरे को हमने एक तार वाला रेडी नहीं करना है। जस्ट आपकी उंगलियों पे जब ये चिपकने लगे तो समझें आपका शीरा बिल्कुल रेडी है। अब या तो इसे आप ग्राइंड कर लें या इस तरह के हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर सकते हैं आप। अगर घर में बड़ों ने ये इस्तेमाल करना है तो आपको इसे ग्राइंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैम में जब छोटे छोटे से इसके चंक्स आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर बच्चों ने इस्तेमाल करना है तो आप इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकते हैं। तो ग्राइंड करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी कितनी ही अच्छी लुक आई है, इसे देखते ही खाने को दिल कर रहा है। अगर आप नाश्ते में जैम खाने के आदी हैं तो मेरे कहने पे आपने एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आप यकीन करें, बाज़ार वाले जैम की निस्बत ये 1000 गुना बेहतर जैम है, क्योंकि आपको पता है आपने इसमें क्या चीज़ ऐड की है। कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया है। हाँ, अगर आपने इसको लंबे अरसे तक महफूज करना है तो आप इसमें सोडियम बेंजोएट ऐड कर सकते हैं, लेकिन सोडियम बेंजोएट ऐड करने के 2 हफ्ते के बाद आपने इसे इस्तेमाल करना है ताकि सोडियम बेंजोएट का असर ज़ायल हो सके। वैसे तो जिस क्वांटिटी में ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है ये 1 हफ्ता भी मुश्किल से चलेगी, क्योंकि ये इतनी टेस्टी है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में इसे बनाते हैं और चाहते हैं कि सर्दियों तक इसे स्टोर कर लें और सोडियम बेंजोएट भी इसमें ऐड ना करें, तो आपने चुटकी भर इसमें टार्टरी या सिट्रिक एसिड ऐड करना है और उसे ऐड करने के बाद आपने इसे पकाना नहीं है। तो आप देख सकते हैं 1 ड्रॉप इसमें ऐड करने के बाद जब आप इसे हिलाएंगे प्लेट को तो ये इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। इसका मतलब है हमारी जैम बिल्कुल रेडी है। तो ग्राइंड करने के बाद भी जस्ट मैंने 1 मिनट के लिए इसे बहुत ही हल्की हीट पे पकाया है और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो अगर आप इसमें टार्टरी ऐड करते हैं तो आपने इसे 2 से 3 माह के लिए फ्रिज में स्टोर करना है। अगर आप इसमें सोडियम बेंजोएट ऐड करते हैं तो आप इसे शेल्फ़ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा मतलब है आपको इसे फ्रिज में रखने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी ये थोड़ा सा गर्म है, आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत कलर इसका आया है।
और आपने देखा है हमने इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया है। बहुत ही हेल्दी ये जैम है। अगर आप चाहते हैं तो गुड़ से भी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं, लेकिन चीनी से इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आता है। वैसे तो चीनी बिल्कुल भी हेल्दी नहीं मानी जाती है हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन क्या करें, बहुत सी रेसिपीज़ में इसके अलावा गुजारा नहीं है। तो बाजार की जैम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये 1000 गुना बेहतर है, हेल्दी भी है और आपको सब पता है कि आपने इसमें क्या क्या कुछ ऐड किया है। पंजाब के एरियाज़ में इंजीर आजकल बहुत ही वाफर मिकदार में पाई जाती है। बाजार में आपको ये नज़र नहीं आएगी, अक्सर घरों में ही ये पाई जाती है और लोग इसे तोहफे के तौर पर एक दूसरे को देते हैं। अगर आपके एरिया में ये पाई जाती है और आपको समझ ही नहीं आ रही है कि आपने इंजीर को कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपको मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इंजीर मेरा फेवरेट फल है और मैं इसकी बहुत सी रेसिपीज़ आने वाले दिनों में भी आपसे शेयर करने वाली हूँ और कर भी चुकी हूँ। तमाम वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।